हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथयापा में। हम लोग देख रहे थे कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का एक भाग नहीं होता है? मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट। तो आपका आंसर हो जाएगा इनपुट यूनिट। ठीक, मेमोरी यूनिट होता है पार्ट, एएलयू होता है पार्ट, कंट्रोल यूनिट भी होता है, इनपुट यूनिट नहीं होता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू मीन्स क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के भाषा में सीपीयू का अर्थ क्या होता है? सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, ये सब चीज़ें मैंने जो है अपने प्रीवियस जो हम लोगों ने पीवाईक्यू किया था प्रीवियस लेक्चर, उसमें बता दिया है सब कुछ, और मेरे जो वीडियो लेक्चर हैं कंप्यूटर के, उसमें भी इन चीज़ों को मैं बता दी हूँ। तो प्लीज़ वहाँ जा कर के विजिट करिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 60, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है क्या कहलाता है? उसे क्या बोलते हैं? सीपीयू कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीपीयू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है भाई? जो कंट्रोल करता है वही कर रहा है होगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका सीपीयू हो गया। ठीक, जो सीपीयू होता है वही क्या करता है? वो क्या करता है? आपका मेमोरी, जो भी उसके अंदर की मेमोरी हो रहेगी, इनपुट आउटपुट, इन सब चीज़ों को वो क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। इन सब चीज़ों को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। ठीक है, ठीक, तो ये जो काम होता है आपका किसका होता है? सीपीयू का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? ठीक, एक्यूमुलेटर नहीं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर नहीं, मेमोरी बफर रजिस्टर नहीं, प्रोग्राम काउंटर। ठीक, ये एक तरीके का क्या होता है? आपका रजिस्टर होता है जिसमें अगला जो इंस्ट्रक्शन होने वाला है उसका एड्रेस इसी में होता है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम काउंटर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद था। मतलब जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से जो है एक आपको जो है एरो दिखाई देता है। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? कर्सर बोला जाता है। ठीक, माउस का ही होता है जो ब्लिंक करता रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बायस का फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका ये फुल नेम है, ये पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, गतिशील अन्योन्य क्रिया वेब सर्वर एप्लीकेशन के सृजन में इसका प्रयोग होता है। नहीं भाई, यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है तब। हाँ, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? ठीक, कैड का जो है फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, ऑप्शन है स्पीकर नहीं, पेंटोग्राफ नहीं, स्कैनर नहीं, प्लॉटर। ठीक, प्लॉटर ही होगा इसका आंसर। प्लॉटर क्या होता है? ये एक जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। कैसा है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक, ये एक जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। ये बिल्कुल कैसा होता है? प्रिंटर के ही जैसा होता है। कैसा होता है? लाइक एज प्रिंटर प्रिंटर के ही जैसा होता है। बट इसमें क्या होता है? जो पेज होता है, इसमें जो पेज होता है वो कैसा होता है? लार्ज साइज का होता है। कैसा होता है? लार्ज साइज का होता है। इसमें क्या प्रिंट होता है? जैसे मैप हो गया। ठीक, मैप हो गया, कोई जो है डायग्राम हो गया, आपका जो है इंजीनियरिंग डायग्राम हो गया, कोई घर बन रहा है तो उसका मैप हो गया, कोई हाउस है, ठीक, कोई घर है उसका क्या हो गया? मैप हो गया। ठीक, कैड हो गया,
कैम हो गया, इन सब के जो चीज़ें होती हैं, इन सब एप्लीकेशन के लिए जो है प्लॉटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? सीपीयू का घटक मैं बता चुका हूँ क्या क्या होता है। ALU होता है, प्लस कंट्रोल यूनिट होता है, इसी के साथ में क्या होता है, रजिस्टर होता है। ठीक है, रजिस्टर होता है, तो किसमें है, ALU, CU और रजिस्टर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का फुल नेम क्या होता है? ALU को फुल नेम होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक, ये इसका फुल नेम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? प्रिंटर ये नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं, ALU ये हिस्सा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ, या फिर एक्यूमुलेटर का एक समकालिक घटक कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, CPU हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं? ALU ये जो है CPU का पार्ट है, कंट्रोल यूनिट ये भी जो है CPU का पार्ट है, रजिस्टर ये भी पार्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी रैंडम एक्सेस मेमोरी ये जो है आपका CPU का पार्ट नहीं होता है। तो आपका जो आंसर है यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। ठीक, कंप्यूटर प्रोसेसर में क्या क्या होते हैं चीज़ें देख लेते हैं। CPU व प्रमुख मेमोरी नहीं, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव नहीं, प्रमुख मेमोरी या स्टोरेज नहीं, ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन नहीं, कंट्रोल यूनिट एवं ALU। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक CPU के 3 भाग होते हैं, ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होती है। ठीक, ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन CPU का एक अभिन्न अंग है? CPU का अभिन्न अंग कौन सा होता है भाई? एक आपका जो है ALU हो गया, CU हो गया, रजिस्टर हो गया। ठीक है, रजिस्टर, तो ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, ये रजिस्टर हो गया। ठीक, रजिस्टर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है। CPU पूछा जा रहा है कि रजिस्टर किसका जो है एक कंपोनेंट है या इंटीग्रल पार्ट है? तो CPU का पार्ट होता है, जानते ही हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट के घटक होते हैं। ठीक, ये जो कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, कैबिनेट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, कैसी चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर। तो आपका ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा, हार्डवेयर होती हैं ये सब चीज़ें। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच या एक्सेस होती है? रैम में जो है इसकी सीधी पहुंच या एक्सेस होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या अब इसमें पूछा जा रहा है कि आंकड़ों का संग्रहण, ठीक ना, ALU के दौरान पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो आपको ये ऑप्शन नहीं मार देना है, ALU देखे तो यही मार देना है। उसमें क्या बोल रहा है कि जो आपके डेटा है उसका जो है स्टोरेज कौन करता है भाई? स्टोर कौन करता है? जब आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आपका वर्क कर रहा होता है, तो जो स्टोर वाला पोर्शन होता है, स्टोरेज का जो काम होता है, वो कौन करता है? तो रजिस्टर जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, रजिस्टर ही क्या करता है, चीज़ों को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता रहता है उस समय। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल होता है? CPU मेमोरी में कौन सा जो है आपका शामिल होता है विकल्प, ये चीज़ देखना। ठीक, पहला सेकेंडरी मेमोरी ये नहीं होता है, ओनली स्क्रैच या पैड मेमोरी नहीं, स्क्रैच, पैड मेमोरी एंड कैशे मेमोरी। ठीक, ये कैश मेमोरी या कैश मेमोरी ये दोनों के दोनों जो है आपके CPU मेमोरी में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, कैश मेमोरी नहीं, ये नहीं है। ठीक, स्क्रैच, पैड मेमोरी और कैश मेमोरी ये दोनों के दोनों जो है आपके उसमें CPU की मेमोरी में शामिल होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80, कार्यक्रम काउंटर PC रजिस्टर भंडार होता है। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक, सेकंड एड्रेस ऑफ द लास्ट मेमोरी ब्लॉक,
एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। हाँ, तो ये जानते रहिए जो प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर होता है ये क्या स्टोर करता है, आपका जो एड्रेस होगा, एड्रेस किसका एड्रेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो कहाँ पे सेव होता है, प्रोग्राम काउंटर या पीसी रजिस्टर में जो है सेव होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है, ठीक है ना, क्या लगाया जाता है, ये चीज पूछा जा रहा है। तो आप ये देखिए, जो शून्य और एक पे वर्क करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक, लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक। तो जो बाइनरी पे बेस्ड है वो क्या है, आपका ट्रांजिस्टर है। क्या है, ट्रांजिस्टर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ पे होता है। तो आपका किस पे होता है, सीपीयू चिप पे होता है, ठीक, स्मृति चिप पे, इस पे नहीं, फ्लॉपी डिस्क के पे भी नहीं है, हार्ड डिस्क पे भी नहीं, सीपीयू चिप पे होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 83, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना। हाँ भाई, कोई भी प्रोग्राम अनुदेश होगा उस पर ये क्या करता, प्रोसेस करता, अमल करता, ठीक। डेटा जानकारी को भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना नहीं, डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना। हाँ, ये भी बात सही है। आपका आंसर डी में क्या दे रखा है, ए और सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है, मतलब ब्रेन जो है किस भाग को कहा जाता है, ये बात बताया हूं मैं, सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है, सीपीयू में होता है, ठीक, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग का सारा वर्क कहाँ पे होता है, सीपीयू में होता है, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है, किसके समन्वय से कार्य करेगी, आपका सीपीयू, ठीक, सीपीयू के समन्वय से काम करे। देखिए, जो सीपीयू होता है उसका जो है पार्ट होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमुख मेमोरी या फिर मेन मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग होता है। सीपीयू का क्या मेन पार्ट होता है, सीडी नहीं, रोम नहीं, रजिस्टर, हाँ ये होता है। बताया हूँ मैं, 3 चीज़ें होती हैं, ALU, CU और रजिस्टर, ठीक, रजिस्टर्स, ये 3 पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है, किस पे करता, प्लॉटर पे नहीं, सीपीयू पर, यस, सीपीयू पे ही जो है आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है। सीपीयू के भी किस में करता है, ALU में करता है ये, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, या फिर सीपीयू में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं भाई, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर। नहीं, लॉजिकल यूनिट तो होता है, ALU तो होता ही है, इसके साथ में CU भी, कंट्रोल यूनिट भी तो होता है। तो ये किस में होगा, अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट सही है, रजिस्टर सही है, कंट्रोल यूनिट, ये 3 के तीनों चीज़ रहती, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट क्या है। तो सूक्ष्म संधारित्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। माइक्रो प्रोसेसर का जो यूनिट या कंपोनेंट है क्या, ALU भी होता है, ठीक है, रजिस्टरों का व्यू ये भी होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है, सीपीयू। किसी भी कंप्यूटर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट भाग क्या होता है, सीपीयू, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है, ठीक है, ब्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर के किस भाग में रहते हैं, सीपीयू में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, सीपीयू में रहते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है, स्टोर करना नहीं, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, ये बात सही है, यही होता है आंसर, ठीक है।
डेटा डिलीट करता नहीं, डेटा को करप्ट करता नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोचिप। ठीक, क्या बोला जाएगा भाई? माइक्रोचिप बोला जाता है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से क्या उच्च गति हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है? पेंटियम। ठीक, मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि जो पेंटियम है ये माइक्रो प्रोसेसर का क्या है? एक एग्जाम्पल है। पेंटियम से ही जो है लगभग माइक्रो प्रोसेसर बने होते हैं। ठीक है, सीडी रोम नहीं, कीबोर्ड नहीं, प्रिंटर नहीं, पेंटियम। ठीक, पेंटियम हो गया आंसर। हाँ, एक चीज़ देख लीजिए, पेंटियम एक उच्च गति माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है जिसे इंटेल ने 1993 में क्या किया था? बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप। ठीक, मदरबोर्ड नहीं होता, सीपीयू नहीं तो माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता, क्या होता? माइक्रोचिप बोलते हैं इसको। निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर। आंसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्या एग्जांपल है? पेंटियम। ठीक, पेंटियम, पेंटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटियम शब्द संबंधित है किससे? माइक्रो प्रोसेसर से। सेलेरोन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है किसके? कोर क्रम प्रारूप है। क्वेश्चन नंबर 100, सेलेरोन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है कंप्यूटर रैम के नहीं, कंप्यूटर माइक्रोचिप के नहीं, कंप्यूटर प्रोसेसर के। यस, ये सही हो जाएगा। देखिए, प्रोसेसर और पेंटियम, पेंटियम जहाँ भी आएगा मतलब प्रोसेसर से रिलेटेड होगा, तो सेलेरोन, कोर और पेंटियम ये तीनों के तीनों किससे रिलेटेड है? प्रोसेसर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। पूछा जा रहा है कि हाई कैपेसिटी माइक्रो प्रोसेसर इसमें कौन है? तो पेंटियम, पेंटियम प्रो ये भी है, पेंटियम 2 एंड 3 ये भी है, पेंटियम 2 ये भी है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका पेंटियम होता है, पेंटियम, इसकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है। हाई होती है, किससे हाई होती है? आपके जो एटम है, ठीक, एटम और सेलेरॉन, सेलोरॉन, सेलेरॉन। ठीक, एटम और जो है सेलेरॉन, इनसे इसकी कैपेसिटी क्या होती है? पेंटियम की हाई होती है। ठीक है, पेंटियम की कैपेसिटी हाई होती है इनके कंपैरिजन में। ठीक, और जो डुअल कोर i3, i5, i7 इन सब से क्या होती है? लेस होती है। क्या होती है? लेस कैपेसिटी इसकी होती है। ठीक है, डुअल कोर i3, i5, i7 से इसकी कैपेसिटी लेस होगी, लेकिन एटम और सेलेरॉन से इसकी कैपेसिटी क्या होगी? हाई होगी। इस कैपेसिटी हाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, इंटेल कोर i9। ठीक, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? ये क्या है? प्रोसेसर है। क्या है ये? प्रोसेसर। ये क्या है? प्रोसेसर। ठीक, जब आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं ना कि ये जो है लैपटॉप इंटेल कोर i9 है, i7 है, i5 है, क्या है? तो जितना ज़्यादा बड़ा है, मतलब जैसे i7 फिर i9 है, तो जैसे i9 है तो इसका जो प्रोसेसर है बहुत अच्छा, बहुत फास्ट काम करेगा। ठीक, तो लैपटॉप आपके लिए अच्छा होता है। तो ये क्या चीज़ होता है? प्रोसेसर होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, प्रोसेसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 103, यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम इन प्रक्रियाओं को 30 सेकंड में पूरा करता है तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट प्रक्रिया प्रति सेकंड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? t/n नहीं, n+t, n/t, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो टोटल प्रक्रिया, क्या आप कह सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रक्रिया, टोटल नंबर ऑफ प्रक्रिया बटा टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इन प्रोसेस। ठीक,
प्रोसेस, मतलब ये समझ लीजिए प्रक्रिया मतलब क्या हो गया आपका प्रोसेस, ठीक। मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के कितने नंबर हैं, ठीक है, कितनी प्रक्रियाओं में कोई चीज़ हो रही है वो, अपॉन में कितना समय लग रहा है वो कर देंगे तो ये आपका जो है थ्रूपुट निकल आता है। थ्रूपुट, ठीक, थ्रूपुट बराबर टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस अपॉन में टोटल टाइम टेकन इन प्रोसेस। तो आपका क्या है, प्रक्रिया क्या है, एन है, अपॉन में टी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, n/t। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्नैपड्रैगन, एटम, टेग्रा, हेलियो और एक्साइनस में क्या समानता है? दे आर टाइप ऑफ प्रोसेसर। हाँ, ये सब के सब क्या है, एक प्रोसेसर होते हैं। तो आपको यहाँ समझने वाली बात यह है, आपसे पूछी जाती हैं चीज़ें कि स्नैपड्रैगन क्या है, ये एक प्रोसेसर है, एटम क्या है, ये भी एक प्रोसेसर है, टेग्रा क्या है, प्रोसेसर है, हीलियो क्या है, प्रोसेसर है, एक्सोनस क्या है, ये भी क्या है, प्रोसेसर है। तो ये चीज़ें पूछ सकता है वो कि ऑप्शन दे देगा 3 कि इसमें से कौन प्रोसेसर नहीं है, तो आपको बताना होगा, ठीक। तो ये सब के सब क्या होते हैं, आपके प्रोसेसर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेल नाम है एक, क्या इंटेल क्या है, पक्षी का नहीं, वैज्ञानिक का नहीं, कंप्यूटर की कंपनी का। हाँ, कंप्यूटर की कंपनी का नाम क्या है, इंटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? स्कैनर नहीं, मुख्य स्टोरेज नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं, प्रिंटर नहीं, प्रोसेसर। यस, प्रोसेसर। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? एएलयू, एएलयू जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है, ठीक। ये प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और कंपैरिजन ये सब कुछ ये जो है कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? ठीक, अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, कैश है, सीपीयू, ठीक। अब यहाँ पे मज़ेदार वाली बात ये है, अब समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक। यहाँ पे बात कर रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, ठीक, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक। ये क्या करता है, जो डेटा को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन, ठीक, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात हो रही जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगी। आप ये भी देख लीजिए, डेटा मतलब क्या होता है, रॉ, ठीक, रॉ फैक्ट, ठीक ना, जो मतलब अव्यवस्थित होता है। अब क्या होता है, फिर उसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे चीज़ें फिर प्रोसेस होती हैं, क्या होती हैं, प्रोसेस होती हैं। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो कैसा मिलता है आपको, फैक्चुअल मिलता है, ठीक ना। इसका क्या होता है, मीनिंग होता है, एक क्या होता है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट होता है, ठीक ना, मीनिंगफुल क्या होगा, ये स्टेटमेंट होगा, ठीक है। ये हो गया रॉ फैक्ट, मतलब डेटा हो गया, मीनिंगफुल स्टेटमेंट या डेटा जो होगा वो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक। और ये बीच में क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक। और ये कौन करता है, एक डिवाइस करेगी, और डिवाइस कैसी, इलेक्ट्रॉनिक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे, कंप्यूटर। अगर सिर्फ इतना ही होता कि डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है, क्या डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है, तब आपका आंसर क्या हो जाता, प्रोसेसर हो जाता, और सीपीयू होता, दोनों यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना, प्रोसेसर और सीपीयू दोनों हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक। हम लोगों ने पढ़ा भी है कंप्यूटर क्या होता है, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पढ़ते भी हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, तो आप आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरण के कंट्रोल सूचना का वहन करता, कंट्रोल बस, ठीक। यहाँ पे देखने से ही पता पड़ रहा है कि चीज़ों को कंट्रोल करना है, ठीक ना, सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल बस, ठीक। यूपीएस नहीं, रोम नहीं, रेड नहीं, ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस है? पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ठीक, प्रिंटर नहीं, मॉनिटर नहीं, मदरबोर्ड, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, कीबोर्ड नहीं।
पेरिफेरल डिवाइस का मतलब क्या हो गया, जो कंप्यूटर है इसके साथ और कौन कौन से डिवाइस जो है जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब कि कंप्यूटर के चारों तरफ कौन कौन से डिवाइस लगे हुए हैं आपके, उसको क्या बोला जाता है, पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। तो जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट होता है, ठीक, तो ये पेरिफेरल डिवाइस है। मॉनिटर, कंप्यूटर में मॉनिटर जो है कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, तो ये भी पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड कंप्यूटर से जुड़ा होता है, ये भी क्या हो गया, इसका एक पेरिफेरल डिवाइस होगा। लेकिन मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर होता है, सीपीयू के अंदर होता है, ठीक, इस वजह से ये पेरिफेरल डिवाइस में नहीं काउंट किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है। पेरिफेरल मतलब ये कंप्यूटर के जो पार्ट हो गए उनको पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है, जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं होंगे। तो माउस पेरिफेरल डिवाइस है, कीबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस है, प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइस है, हार्ड ड्राइव ये नहीं क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइस में यह शामिल नहीं होता है। प्रिंटर शामिल होता है, कीबोर्ड शामिल होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू। सीपीयू जो है ये पेरिफेरल डिवाइस में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है चिप के जैसा होता है, तो ये जो है आपका पेरिफेरल डिवाइस में नहीं होता है। और ये जो कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट भी होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। इस वजह से सीपीयू को हम लोग पेरिफेरल डिवाइस में नहीं रखते। पेरिफेरल का मतलब ही यही होता है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिफेरल डिवाइस बोलेंगे। यही समझ लीजिए, पेरिफेरल मतलब हार्डवेयर, ठीक ना, उसके जो हार्डवेयर हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिफेरल डिवाइस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा, ठीक है। कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं, 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, थोड़ा सा टाइपिंग में इधर हो गया है। बहुकार्य संपादन परिस्थिति में डैश 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 तथा डैश 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 के समाधान हेतु संकेत स्तंभ सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रक्रिया तुल्यकालन समस्या, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, सीपीयू मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन, आईओ डेडलॉक का समाधान, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, बूटिंग समस्या, महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या का एक समाधान। आंसर देख लेते हैं क्या, उसका आंसर हो जाएगा जो आपका जो है मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट होता है, ठीक, मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट होता है, उसमें जो सेमाफोर होता है, ठीक ना, सेमाफोर होता है, उसका जो यूज़ हम लोग करते हैं किसमें, रेस्ट कंडीशन, म्यूचुअल एक्सक्लूशन और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम प्रक्रिया तुल्यकालन से संबंधित होती है, ठीक है। तो आपका जो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है रिलेट होती है सेमाफोर से होती है, ठीक। अगर सेमाफोर आपके पास कहीं पे आएगी, आपको क्या करना है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को देखना है और इसी को आपको जो है टिक मार लेना है अपना, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा तब जब आपको जो है किसके बारे में पूछा जाएगा, सेमाफोर के बारे में पूछा जाएगा, ठीक। सेमाफोर मतलब क्या हो गया आपका, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, और उसके बाद क्या है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 116, कंप्यूटर व्यवस्थापन उन इकाइयों और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वस्तु शिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। इसका आंसर हो जाएगा परिचालन हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 117, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है, पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है, ठीक। मतलब कि कंप्यूटर से वो क्या होगा, कनेक्ट होगा, लेकिन जो है आपका वो कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं माना जाता है। ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU इज द पार्ट ऑफ, ALU किसका पार्ट होता है, CPU का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ALU स्टैंड फॉर, ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU का जो फुल नेम होता है वो क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लॉजिक और लॉजिकल, ठीक ना, लॉजिकल ठीक, तो लॉजिकल यहाँ पे नहीं है, क्या है आपका? लॉजिक है। क्या चीज़ होता है? लॉजिक होता है। ठीक है, तो इसके साथ आपको जाना है, इसके साथ नहीं जाना है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो किसमें है भाई? अर्थमेटिक लॉजिक असेंबली लॉजिक यूनिट ये नहीं है, अर्थमेटिक लॉजिकल एरे ये भी नहीं है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये आपका आंसर हो जाएगा, यही सही है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंतर है, लॉजिक है लॉजिकल है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक, अगर कहीं गलती से मैंने जो है लॉजिक को लॉजिकल लिख दिया होगा, तो आप लॉजिकल नहीं मानेंगे भाई, वो लॉजिक ही है। ठीक ना, फीलिंग को समझिएगा प्लीज, वो क्या है आपका? लॉजिक ही है। ठीक, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, नेक्स्ट, अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाला संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? ALU बोला जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नांकित में से किसमें होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास होती है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास होती है। ठीक है, ALU का विस्तृत रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जो है आपके डेटा प्रोसेस के दौरान वास्तविक निर्देश यहीं से जो है क्रियान्वित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में ALU का विस्तारित रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है? गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है। ठीक है, ये बात क्या है आपकी? सही है, जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही पूरा करेगा। डेटा का संग्रहण करता है? नहीं, ये डेटा का संग्रहण नहीं करता है। तुलनाएं करता है? हाँ, ये तुलनाएं भी करता है। देखिए, अर्थमेटिक मतलब क्या हो गया? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया। लॉजिक मतलब क्या हो गया आपका? कंपैरिजन हो गया। ठीक है ना, कंपैरिजन जो आप करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल करते हैं, तो ये कंपैरिजन हो गया। ये जो है दो चीज़ें करता है, तुलनाएं करता है और गणितीय संक्रियाएं करता है। तो पहला और तीसरा आपका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CPU के ALU में क्या होता है? रजिस्टर होता है। ठीक, ये भी सही है आपका। चलिए आगे, ALU इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज। ठीक, ये क्या होता है? प्रोसेसर का जो है पार्ट होता है ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन, PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? PGA P मीन्स क्या होता है? प्रोफेशनल, G मीन्स होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। ठीक, PGA क्या? प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। क्या होता है? प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। एक बार लिख करके भी आप लोग बोलिए, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे, ये होता है आपका PGA, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? आप आंसर क्या हो जाएगा? AGP का फुल नेम क्या होता है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ठीक, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होता है इसका फुल फॉर्म, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? AGP स्लॉट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? परिकलन मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। कैलकुलेशन किसके हेल्प से किया जाता है? ALU के हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ALU एंड कंट्रोल यूनिट टुगेदर आर यूजली रेफर टू प्रोसेसर। किसको ये रेफर करते हैं? प्रोसेसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि
किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है, तो ये कौन बताता है? कंट्रोल यूनिट बताता है। कंप्यूटर की मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को यह बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक, यही क्या करता है? जो कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्स हैं उनको मैनेज करता है। ये मेमोरी और ALU के मध्य डेटा का अंतरण करती कौन करती है? कंट्रोल यूनिट करती है। ठीक, रोम नहीं है, इंटरनेट नहीं है, रैम नहीं है। ठीक है, ये दोनों पार्ट किसके हैं? मेन मेमोरी के पार्ट होते हैं। मेन मेमोरी के पार्ट होते हैं। ठीक, और इंटरनेट का यहाँ कोई मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका? कंट्रोल यूनिट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्दों को में लाया जाता है। ठीक है, इन माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन वर्ड्स आर फेज्ड इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, सीमोस बैटरी, प्रोग्राम काउंटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो करंट में आपका एग्जीक्यूशन चल रहा होता है उसको ये होल्ड करके रखता है, उसको ये स्टोर करके रखता है, इसलिए इसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोला जाता है, या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो है चीज़ें सेव होती रहती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? कंट्रोल बस हो गया। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल बस। ये क्या करेगा? एक घटक से दूसरे घटक तक जो है कंट्रोल सिग्नल को फ्लो करता रहता है, जिसको हम लोग कंट्रोल बस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रोसेसर और अन्य उपकरण के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कंट्रोल बस बोला जाता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द ऑफ कंप्यूटर, या कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? नर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नर्व सेंटर। नर्व सेंटर बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन ये नहीं है, ब्रेन है, तो आप ब्रेन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, नर्व सेंटर आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं तो आप ब्रेन भी लगा सकते हैं। ठीक, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेश के निष्पादन का चयन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। ठीक, कंट्रोल यूनिट CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेश का निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? तो आपका आंसर कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? नर्व सिस्टम किसे कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। भाई, ये अभी हम लोगों ने देखा था। माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का सेट जिसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है क्या कहलाता है? मेमोरी नहीं, डेटा वायर नहीं, डेटाबेस नहीं, डेटा बस। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेटा बस। डेटा जो है, ये जो बस है, इसके थ्रू क्या होता है? वो जो है फ्लो करता है। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर हो गया, और ये क्या हो गया? मेमोरी। इनके बीच में जो तार का, जो वायर का सेट होता है जिसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बस। क्या बोला जाता है? डेटा बस। ठीक, डेटा बस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, डेटा ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी लोकेशंस निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? एड्रेस बस का यूज किया जाता है। ठीक है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का उपयोग करते हैं? एड्रेस बस का। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम अभी आप लोगों ने पढ़ा था, क्या है? कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? मदरबोर्ड नहीं, कोऑर्डिनेशन बोर्ड नहीं, कंट्रोल यूनिट हाँ, यही सबको जो है कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। आपका आंसर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है? निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है। फिच, हाँ ये फिच है। इनडायरेक्ट
है, एग्जीक्यूट है, मेमोरी। मेमोरी जो है आपका शामिल नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद अब जो है आपका जो है ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अगले टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो कि कल होगा। ठीक, कल जो है हम लोग इनपुट डिवाइस पे बेस्ड जितने भी आपके पीवाईक्यू आपके जो है पूछे गए हैं, ठीक, उसको हम लोग जो है करने वाले हैं। तो कल का क्लास प्लीज़ देखना ना भूलिएगा, और आज का क्लास देख लीजिएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइस।